यहाँ लगभग जब मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्रि का 2007 का दिन था, जब मैं अपने एक मित्र के साथ सप्तमी के दिन यहाँ इस दरबार में आया। तब मुझे यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के चरण मिल गए और उनके चरणों के जब दर्शन किया तब उनकी मुझ पे ऐसी कृपा बनी कि बनती ही रही। क्योंकि जब हम दरबार में आए तब हमें पता चला कि यहाँ परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा अमृतवाणी सुनाए जाते हैं। और मैं भी जब आने लगा तो नियम से रविवार और मंगलवार को रात्रि में 8 बजे आरती के समय में आता था। और उस समय पुराना जो प्राचीन मंदिर है वहाँ था, वहाँ सिर्फ एक ही मंदिर स्थापित था, जहाँ पर शाम आरती के बाद परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा अमृतवाणी प्रदान किए जाते थे। जब मैं अमृतवाणी सुनने लगा तो बड़े ही ध्यान से सुनता था। मुझे धीरे धीरे सारी बातें अपने ऊपर सौरथा सत्य नजर आती गई और उस अमृतवाणी में एक ऐसा आत्मविश्वास मिलता गया कि जिससे हमारा इस दरबार से माता आदि शक्ति से नाता सदैव बढ़ता गया और मन में एक अपार आत्मविश्वास प्राप्त होता गया कि जिससे सदैव माँ की छाया लगता है कि मुझ पर बनती ही जा रही है। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, व्यस्तता बहुत रहता है जिंदगी में, बस आप यह ध्यान बनाइए कि आप यहाँ इस दरबार में अपनी हाजिरी अवश्य लगावें। किसी पल किसी भी क्षण भी मन से आप इस दरबार से दूर ना होवें। ध्यान हमेशा लगाए रहेंगे तो हमेशा ही इस दरबार से भी हमको लगता है माता जी के द्वारा आपके ऊपर भी ध्यान बनेगा। और जब भी ध्यान माँ के ध्यान पड़ जाते हैं तो वह धन्य हो जाता है। क्योंकि कहा गया है माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। इसलिए आप हमेशा माँ को याद कीजिए, उनके चरणों से नाता मत तोड़िए, एकदम जोड़े रहिए, व्यस्तता में भी अपना ध्यान लगाए रहिए। बस जब अवसर मिले तब जरूरत के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से या दरबार की जरूरत के हिसाब से यहाँ दरबार में हाजिरी लगाते रहिए और माँ के चरणों में के साक्षात दर्शन करते रहिए।